14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो हमने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर एक है आपका 11 और एक है आपका त्रिज्या। यहाँ पर आपका देखिए त्रिज्या तो आपका यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ऊंचाई यहाँ पर दी गई है, तो हमें ऊंचाई से यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। ऊंचाई से हमें यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ त्रिज्या से मतलब है। और दूसरा पॉइंट आपका 11 से मतलब है। तो यहाँ पर हम 11 से सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो देखिए 7 और 1 कितना होता है, 8 होता है। 9 और 2 कितना होता है, 11 होता है। यदि इन दोनों का यदि हम अंतर करते हैं तो आपका 3 बनता है। तो 3 कभी भी 11 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। हमने बोला यहाँ पर 9 और यहाँ पर 6, 9 और 6 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15। और ये है आपका 3 और ये है आपका 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि 15 में से यदि हम 4 घटाते हैं तो हमारा कितना बचता है, 11 बचता है। तो 11 जो होता है वह 11 से डिवाइड हो जाता है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक, अभी हमें आगे भी चेक करना है। इसके बाद हमने देखा 7 और 8 कितना हो जाएंगे, 15। हमने बोला 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा, यदि हम 15 में से यदि हम 3 घटाते हैं तो हमारा कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। तो 12 कभी भी 11 से डिवाइड होता नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक, अब यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर कितना है आपका 9 है और यहाँ पर है आपका 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसके बाद 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया 12। 12 में से यदि हम 10 घटा दें तो हमारा कितना बचता है, 2 बचता है। तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता क्योंकि ये 11 से डिवाइड होगा नहीं। तो यहाँ पर आप देखते हो तो 11 से आपके 3 ऑप्शन आपके यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन आपका डिवाइड हो रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यदि यहाँ पर हम देखें तो त्रिज्या से भी देख सकते हैं। यदि हम त्रिज्या से देखें तो यहाँ पर कितना है, त्रिज्या आपकी 14 है। हमने बोला सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है आपका, 2 बच जाएगा। 7 दूनी 14। हम देखें तो 2 से आपकी संख्या डिवाइड होनी चाहिए। तो 2 से देखें तो यहाँ पर आपका ये वाली जो संख्या है ये आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में क्या है, एक सम संख्या है। तो यानी कि 100% हमारा आंसर जो होगा वो यही होगा। ठीक,